बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल आपके सब्जेक्ट टाइटल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के साथ आज के इस लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो टॉपिक्स हैं व्हाट इज़ क्वालिटी, व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर अगर मौजूद है तो उसको बेहतर तरीके से डिफ़ाइन किया जा सकता है, अदरवाइज़ उसको डिफ़ाइन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कुछ हमारे पास व्यूज़ है जिसके ज़रिए से हम इस क्वालिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूज़र व्यू है। यूज़र व्यू यानी यूज़र जो है वो क्वालिटी को किस अंदाज से देखता है। अब यूज़र की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ उसकी ज़रूरियात हैं। अगर तो कोई प्रोडक्ट या सर्विस इन ज़रूरियात को, इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है तो इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी पाई जाती है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग व्यूज़ है। जो कंपनीज, जो इदारे किसी प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनके कुछ प्रोसेस स्टैंडर्ड्स होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में वो प्रोसेस स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए हैं और वो कंप्लीटली मौजूद हैं, अपनी प्रेजेंस के साथ आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटी मौजूद है। इसी तरह प्रोडक्ट की अपनी कुछ इनहेरेंट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर वो करैक्टरिस्टिक्स किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद हैं तो इससे क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से भी किसी क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। और इसी तरह वैल्यू बेस्ड व्यू है। अब कोई कस्टमर किसी सॉफ्टवेयर को उस वक्त तक उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा जब उसमें कुछ क्वालिटीज़ मौजूद होंगी, या वो कुछ पेमेंट करेगा अगर किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो उस बेस पे वो वैल्यूज़ कुछ पे करेगा या उसकी कुछ इंटरेस्ट हैं। तो अगर वो एट्रीब्यूट्स क्वालिटी के प्रोडक्ट के अंदर पाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्वालिटी मौजूद है। तो यहाँ पे कुछ व्यूज़ थे जिसके ज़रिए से क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लोगों के कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बेस पे भी क्वालिटी को डिफ़ाइन किया जा सकता है। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं जिनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद रहती है, उनमें कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर दो तरह के हो सकते हैं। नंबर वन यूज़र है और उसके बाद कस्टमर है। यूज़र जिसने प्रोडक्ट को यूज़ करना है, और कस्टमर जो प्रोडक्ट किसी भी इदारे से बनवा रहा है या ख़रीद रहा है, वो कस्टमर है। अब यूज़र के अपने रोल्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस तरह कस्टमर की अपनी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर यूज़र को देखें तो यूज़र की जो काम यूज़र ने किसी प्रोडक्ट के अंदर करने हैं और वो काम कम्प्लीटली तौर पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी है, या उसकी रोल्स के हिसाब से हम किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो क्वालिटी है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरह जो कस्टमर है, जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, ख़रीद रहा है, तो उसकी जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं उसको अगर उस प्रोडक्ट के अंदर सामने रखा जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्वालिटी मौजूद है। इसी तरह रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो लोग और इंटरेस्टेड
फॉल करते हैं उनमें प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स ऐसे तमाम लोग हैं जिनका कंसर्न किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की क्रिएशन और उसकी मेंटेनेंस और उसके मार्केट एस्पेक्ट्स के साथ तल्लक होता है। ऐसे लोग सारे के सारे उसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डेवलपिंग टीम है, मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं, मार्केट से रिलेटेड जितने एनालिस्ट या मार्केट के से रिलेटेड लोग हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। इसी तरह थर्ड पार्टीज भी जो किसी न किसी तरह उस किसी प्रोडक्ट या सर्वे के साथ रिलेट करती है वो भी इसके साथ शामिल है। तो इन लोगों के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सामने अगर रखा जाए तो क्वालिटी को डिफाइन किया जा सकता है। अब इसी क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं जिसके ज़रिए से क्वालिटी को बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। उसके लिए जो अहम स्टैंडर्ड्स है ISO 9126 है। ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आता है जिसमें क्वालिटी की तमाम एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। और इन फ्रेमवर्क के अंदर, इस हायरार्किकल फ्रेमवर्क के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ उसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको अगर देखें तो क्वालिटी की समझ आती है। यहाँ हमारे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फंक्शनैलिटी है, रिलायबिलिटी है, यूजेबिलिटी है और एफिशिएंसी है। Functionality, a set of attributes that bear on the existence of a set of functions and their specified properties। यानी ये जो स्टैंडर्ड है, ये जो एट्रीब्यूट है, इसका ताल्लुक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की फंक्शनैलिटीज़ के साथ है और उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं उसके साथ तल्लक है और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ तल्लक है। कोई भी प्रोडक्ट किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रही है और उसकी साथ किस तरीके से उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं, ये सारा का सारा उसके साथ तल्लक है। अब इन फंक्शनैलिटीज़ की सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें शामिल होनी चाहिए। नंबर 1 सूटेबिलिटी है, आपकी जो भी प्रोडक्ट आपने डेवलप की उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो मुनासिब होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सही अपनी फिगर के साथ उस प्रोडक्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए। फिर एक्यूरेसी है, आपकी प्रोडक्ट जो फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर रही है वो एक्यूरेट फंक्शनैलिटीज़ होनी चाहिए। इंटर ऑपरेटेबिलिटी है, अगर दो प्रोडक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपस में मिल के काम कर रही हैं तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो दोनों मिल के सही तरीके से काम करें। इस तरह सिक्योरिटी है, आपकी प्रोडक्ट जब फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करे तो उसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई होनी चाहिए, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को कोई हैक ना कर सके, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर सके। इस तरह रिलायबिलिटी है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, कि ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की मेंटेनेंस पे अप्लाई किए जा सकते। अगर ये एट्रीब्यूट्स और ये स्टैंडर्ड्स किसी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई किए जा चुके हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी पाई जाती है। तो ISO ने इसके लिए स्टैंडर्ड्स बना दिए, डेवलप कर दिए, जिनको फॉलो करके क्वालिटी लाई जा सकती या क्वालिटी को समझा जा सकता। इसकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास मैच्योरिटी है, फॉल्ट टॉलरेंस है और रिकवरेबिलिटी। मैच्योरिटी में ये चीज़ है कि आपने जो प्रोडक्ट डेवलप कर दिया है वो अपनी फंक्शनैलिटीज़ के साथ या अपनी मेंटेनेंस या अपने परफॉर्मेंस लेवल के साथ वो बिल्कुल टॉप पे है, एग्जैक्ट है, उसमें कहीं डेफिशिएंसी नहीं, उसमें कहीं शॉर्टफॉल नहीं है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटीज़ के साथ आ रही है। सिर्फ फॉल्ट टॉलरेंस है, आपकी प्रोडक्ट अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से हैंडल कर रही है,
या किस लेवल तक हैंडल कर सकती है, ये तमाम स्टैंडर्ड्स आईएसओ ने डिफाइन कर दिए हैं। इसके लिए इससे क्वालिटी को समझा जा सकता है। इस तरह रिकवरेबिलिटी, अगर आप कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस उसको किस हद तक रिकवर करती है, ये तमाम स्टैंडर्ड्स आईएसओ ने डिफाइन कर दिए। यूजिबिलिटी, a set of attributes that bear on the efforts need for use, कि यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करने पे अप्लाई किए जा रहे हैं और आप उसको किस हद तक यूजेज में आप लेके आ रहे हैं, तो इससे भी आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझ सकते हैं। इसमें उसकी सब करेक्टरिस्टिक्स हैं, अंडरस्टैंडेबिलिटी है, लर्नेबिलिटी है और ऑपरेटेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को जब यूज़ कर रहे हैं तो किस हद तक उसको समझते हुए यूज़ कर रहे हैं, कहाँ तक आप उसको समझ के यूज़ कर रहे हैं। लर्नेबिलिटी, आप उसको किस हद तक सीख रहे हैं आप उसके साथ। और ऑपरेटेबिलिटी, आपकी यूजेस के हिसाब से आप उसको किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, करना है आप। ये तमाम स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए गए हैं। अब इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को अंडरस्टैंड किया जा रहा है, लर्न किया जा रहा है और ऑपरेट किया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी मौजूद है। इसी तरह एफिशिएंसी है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अपने टाइम और रिसोर्स के हिसाब से एफिशिएंट होना चाहिए। अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बेयर ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। अब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लेवल ऑफ द सॉफ्टवेयर, आप जो प्रोडक्ट डेवलप किया आपने, उसकी परफॉर्मेंस लेवल और अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, और वो कितने रिसोर्सेज को यूज कर रही है, इन तमाम का आपस में जो रिलेशनशिप है, इनके लिए स्टैंडर्ड डेवलप है। और ये रिलेशनशिप अगर इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है तो क्वालिटी है। तो इस तरीके से भी क्वालिटी को समझा जा सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस एक अहम टॉपिक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर प्रोडक्ट और सर्विस मीट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। यानी क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अप्रोच है, जिसके ज़रिए से आप रिक्वायरमेंट्स को जो आपने स्पेसिफाई की हुई हैं, जो आपने पहले से मेंशन की हुई हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करते। यानी आप जो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से फंक्शनैलिटीज़ या काम लेना चाहते हैं, या आपने जो रिक्वायर्ड की हुई है रिक्वायरमेंट्स, आपने उनको पूरा करने के लिए ये हमारे पास प्रोसेस है। या आप इस क्वालिटी एश्योरेंस के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। इससे कस्टमर में कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आपकी जो वर्क प्रोसेस है उसमें एफिशिएंसीज वगैरह आती है। ये तमाम काम जो है इस क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए से हो सकते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस हेल्प अ कंपनी क्रिएट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट मीट द नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। वही बात कि क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए आप कस्टमर की जो ज़रूरत है, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बेहतरीन तरीके से आप पूरा करें। इससे ये होगा कि कस्टमर के अंदर ट्रस्ट आ गया और उसकी लॉयल्टी क्रिएट होगी। तो क्वालिटी एश्योरेंस कस्टमर की सेटिस्फेक्शंस और उसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए, या किसी कंपनी की परफॉर्मेंस और उसकी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस या कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर ये एट्रीब्यूट्स
आपकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी अश्योर्ड है। तो सबसे पहले कन्फर्मेंस टू कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी जो कस्टमर आपसे रिक्वायर कर रहा है, जो उसकी तवक्कुआत हैं, उनको कंफर्म करना है। क्वालिटी एश्योरेंस उनको कंफर्म करती है। अगर यूज़र की, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस आ रही, पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस है। इस तरह यूज़र सेटिस्फेक्शन है, जो बंदा यूज़र प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो उसको इस्तेमाल करने के बाद सेटिस्फाई है, वो ये समझता है कि ये सही प्रोडक्ट है, तो क्वालिटी एश्योरेंस है। डिलीवरी स्पीड, अगर आप क्वालिटी श्योर्ड कर देंगे अपनी प्रोडक्ट को तो वो टाइमली डिलीवर हो सकेगी कस्टमर्स को। टाइमली, आपका टाइम बचेगा, आपकी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगेंगी, आप बजट एक्स्ट्रा से बच जाएंगे, तो आप टाइमली अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस, ये भी क्वालिटी एश्योरेंस। और इस तरह कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है, आप क्वालिटी श्योर्ड करते जाएंगे तो आप कॉन्टिन्यूसली अपने प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लाते जाएंगे। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स जो है आपकी क्वालिटी को अश्योर्ड करने के लिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हमने क्वालिटी को देखा, फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस को देखा, अब हम यहाँ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस को देखते हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूँकि हमारा तल्लुक सॉफ्टवेयर के साथ रहेगा, हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के साथ रहेगा, इन चीज़ों से हमारा तल्लुक है, इसलिए यहाँ हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे। और सॉफ्टवेयर आप जानते हैं कि दिस इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर। अब ये सॉफ्टवेयर जो है, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, ये चीज़ देखते हैं। सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एश्योरेंस ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी फंक्शनैलिटीज़ के साथ, अपनी वर्किंग के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। अपनी वर्किंग में आप उससे जो काम करवाना चाहते हैं, जिस तरह का काम करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी मैच्योरिटी लेवल के साथ परफॉर्म करें। तो ये चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है। यहाँ कुछ डेफिनेशंस हैं, हम इन पे बात करके देखते हैं। The software systems must do what they are supposed to do, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो वही काम करे जो हम उससे तवक्को कर रहे हैं। In other words, they must do the right thing, यानी उसको वही काम करना चाहिए जो हम चाहते हैं। इसी तरह they must perform these specific tasks correctly and satisfactorily, और ये जो उसने काम करने हैं वो बिल्कुल सही करे और सेटिस्फाइंग कंडीशंस के साथ करे। इन अदर वर्ड्स, दे मस्ट डू द राइट थिंग, और दूसरे लफ्ज़ों में उसको सही काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की बात है कि आप एक सही चीज़ बना रहे हैं और सही वर्किंग के साथ बना रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है ये क्वालिटी एश्योर्ड है। अब यहाँ पे वो कहता है कि राइट सॉफ्टवेयर आप परफॉर्म द राइट फंक्शन, यानी आपका सॉफ्टवेयर भी सही है और उसकी फंक्शनैलिटीज़ भी सही है। अगर ये चीज़ आपकी या मौजूद है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो हमारा क्वालिटी एश्योर्ड सॉफ्टवेयर है। अब इसमें हम मेन टास्क कौन से परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे हमारे सामने कुछ टास्क हैं जिनके ज़रिए से हम अपने सॉफ्टवेयर को क्वालिटी एश्योर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले क्वालिटी प्लानिंग है। आपको क्वालिटी के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से क्वालिटी ला सकता हूँ, किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी को एश्योर्ड कर सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे इसके टास्क हैं, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे हमारे सामने ये चीज़ें आती जाएंगी। तो फिलवक्त क्वालिटी प्लानिंग, यानी आपको क्वालिटी के लिए एक बाकायदा प्लान करना पड़ेगा।
एग्जीक्यूशन ऑफ सिलेक्टेड क्वालिटी एश्योरेंस। अब यहाँ इस फेज के ऊपर आपने जो पीछे प्लान किया हुआ है, आपने जो पीछे से प्लानिंग की हुई है, जिन मेथड्स या प्रोसीजर्स को आपने अडॉप्ट किया हुआ है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, तो आपको यहाँ उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद ही हमारी जो सॉफ्टवेयर है वो उसमें क्वालिटी आ सकती है। अब इसमें वैलिडेशन और वेरिफिकेशन एक्टिविटीज शामिल, यानी आप वैलिडेट करेंगे, आप देखेंगे कि जो पीछे से हमने प्लानिंग की हुई, जो प्रोसीजर्स हमने डिफाइन किए हुए हैं, मेथड्स डिफाइन किए हुए हैं क्वालिटी के लिए, उनको हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया है, और उनकी वेरिफिकेशन में उनकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो हम फंक्शनैलिटीज़ वो अडाप्ट करने के बाद हम उनसे काम करवाना चाहते हैं, वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, ये इस लेवल पे आप उसको ये चीज़ परफॉर्म। नेक्स्ट, मेजरमेंट एंड एनालिसिस टू प्रोवाइड कन्विंसिंग एविडेंस टू डिमॉन्स्ट्रेट सॉफ्टवेयर। अब यहाँ आप अपनी क्वालिटी की मेजरमेंट करेंगे, आप अपनी जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है उसकी मेजरमेंट में उसको लेके आएंगे, आप उसको एनालिसिस करेंगे, यानी ये चीज़ चेक करने के लिए कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ हम एग्जैक्टली उससे परफॉर्म करवाना चाहते थे, वो परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, तो आप उसको मेजरमेंट की तरफ लेके आए। डिफरेंट इसके लिए मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो यूज़ की जाती है मेजरमेंट के लिए। आप एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, देखते हैं, रिव्यूज़, टेस्टिंग, ऐसी बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हुए आप इसकी मेजरमेंट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस जो एग्जैक्टली हम उससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं वो हो रहा है या नहीं। तो दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट, लेक्चर डॉक्यूमेंट की PDF की शक्ल में इसके साथ अटैच है, आप रीड आउट करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।